शादी की पहली रात मैंने बच्चा पैदा कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। मेरे कहने पर मेरे शादी सादगी से करवाई गई थी। मैंने अपनी शादी सादगी से करवाई। मेरी शादी में दोनों तरफ से खर्चा बच गया था, इसलिए मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। लेकिन वह इस बात से बेखबर थे कि मैंने अपनी शादी सादगी से क्यों करवाई थी। मैं सुहाग की सेज पर सर झुकाए अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में मेरे पति मेरे कमरे में आए और मेरा घूंघट उठाया, लेकिन वह मेरा तारीफ करने की बजाय मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ हुआ है? मेरे जिस्म में तो बहुत दर्द था, और यह दर्द ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दर्द की वजह से मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। और इसलिए मेरे पति बार बार मेरी तबीयत के बारे में पूछते जा रहे थे, लेकिन मैंने इस बात को टालने की कोशिश की। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा मेरी जेठानी 2 गिलास दूध मेरे पति को पकड़ा कर चली गई। मेरे नज़रें दूध के गिलास पर थी। अब मुझे अपना काम करना था। दूध का गिलास रख कर मेरे पति बाथरूम गए तो मैंने 1 गिलास दूध में नींद की गोली मिला दी और 1 गिलास दूध साइड टेबल पर रख दिया। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उन्हें अपने हाथों से दूध पिला दिया। चंद मिनटों में ही मेरे पति को नींद आ गई और वो बेखबर सो गए। मेरा काम हो गया था। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था और अपनी तकलीफ़ें दूर करनी थी। मैं दबे पांव कमरे से निकली। सर्दियों का मौसम था। सब अपने अपने कमरे में बेखबर सो रहे थे, यह जाने बगैर कि मैं एक रात की दुल्हन अपने कमरे से निकलकर घर के बाहर आखिर कहाँ जा रही हूँ। मेरा नाम मोनिका है। मेरा बचपन गांव में गुजरा था। हमारे अगल बगल में मेरी जैसी शरीफ सज्जन कोई लड़की नहीं थी। मैं अपने खानदान की सबसे अच्छी लड़की थी। लोग अपनी फैशनेबल बेटियों को समझते हुए कहते, वो देखो प्रमोद भाई साहब की बेटी, लड़की तो आजकल के नए ज़माने की लगती ही नहीं है। कितनी सादा, कितनी सिंपल बच्ची है। खानदान की कोई भी ऐसी औरत नहीं थी जो माँ से मेरी तारीफ़ें नहीं करती। हर कोई मेरी तारीफ़ें के पुल बनता हुआ फिरता। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा कॉलेज गांव के कुछ दूर पर एक छोटे से शहर में था। कॉलेज में मेरी एक सबसे अच्छी दोस्ती थी। मैं उसी से बात करती। कभी कभी हम दोनों सहेलियां साथ में आइसक्रीम खाने चली जाती। अब मेरा कॉलेज बंद होने वाला था। मेरी सहेली नीलम ने मुझसे कहा, मोनिका, मुझे नहीं लगता कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जब हम एक बार आइसक्रीम खाने गए थे तो वहाँ पर मेरे चाचा का लड़का नवीन हमें मिला था। जब से वो तुम्हें देखा है, तुम्हें पसंद करने लगा है और मेरे पीछे पड़ा है और मुझसे तुम्हारा नंबर मांगता है। नीलम की बात सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि उसके चाचा का लड़का नवीन, जिसे मैं सिर्फ एक बार देखा था, वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था। नीलम ने यूं खामोश मुझे देखा तो कहने लगी, देखो, तुम जो भी जवाब दो, लेकिन बहुत सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि नवीन ऐसा लड़का नहीं है कि लड़कियां उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमती है, लेकिन वह ज़्यादा लड़कियों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। तुम खुश नसीब हो कि दोस्ती के लिए उसने तुम्हारा हाथ मांगा है। देखो, ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले नवीन जैसा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ नहीं पाएंगे। नीलम वाकई में ठीक कह रही थी। कहाँ मेरे घर वाले उसकी तरह खूबसूरत लड़का मेरे लिए ढूंढ पाए। फिर मैंने 1-2 दिन सोचने विचारने के बाद नीलम को इजाज़त दे दी वो मेरा नंबर अपने चचेरे भाई को दे दे। नवीन से जब मैं पहली बार बात की, मुझे बहुत
ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर उसके प्यार में पागल हो गई। मैं अपने घर से सबसे छुप छुपा कर उससे बात करती थी। जब मुझे उससे बात करनी होती तो मैं छत पर चली जाती थी और घर में मुझ पर किसी को शक भी नहीं होता था। और होता भी कैसे, घर वालों के नज़रों में मैं तो बहुत ही शरीफ सज्जन। और एक दिन बातों में नवीन ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बाहर आकर मिलो, लेकिन उस दिन मैंने इस बात को टाल दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा और नवीन के शादी का रिश्ता जब तय हो जाए तब हम दोनों साथ मिले तो ठीक होगा। लेकिन नवीन ने मुझे बताया कि उसके मम्मी पापा अमेरिका में रहते हैं और वह अभी नहीं आ सकते, तो हमारी और तुम्हारी शादी की बात अभी आगे नहीं बढ़ सकती। जब वो लोग कुछ दिन में आ जाएंगे तो हम रिश्ते की बात अपने अपने घर में करेंगे। मैंने ना चाहते हुए भी नवीन की बातों में सहमति जता दी। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा अपने दोस्त के बेटे से तुम्हारी शादी करने की बात कर रहे थे। मैंने माँ से कहा, माँ पर अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, जब मुझे करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। मैं तो अपनी शादी बस टाल रही थी क्योंकि मुझे शादी करनी थी, लेकिन बस नवीन से। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम जब कहोगी तब हम तुम्हारी शादी करेंगे। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे किसी भी बात को टालते नहीं थे, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन नवीन की तरफ से देर थी। मेरे दिन कुछ इन्हीं सोच विचार के साथ गुजरने लगे। बातों ही बातों में एक दिन नवीन ने मुझसे कहा कि मोनिका, अगर तुम मुझसे बिना शादी के नहीं मिलना चाहती तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद तो हमारा रिश्ता जायज़ हो जाएगा और तुम मुझसे मिल सकोगी। और जब मेरी मम्मी पापा अमेरिका से आ जाएंगे तो हमारी शादी फिर से धूमधाम से करवाएंगे। मैं तो नवीन के प्यार में पागल थी, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। मैंने नवीन से 2 दिन का वक्त मांगा और 1-2 दिन सोचने विचारने के बाद मैं नवीन से मंदिर में शादी करने को तैयार हो गई, क्योंकि मैंने नवीन के साथ पूरा जीवन बिताने का फैसला जो कर लिया था। एक दिन मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं नीलम से मिलने जा रही हूँ और नीलम के घर ना जाकर मैं नवीन के बताए मुताबिक उस जगह पर चली गई जहाँ नवीन ने मुझे बुलाया था। नवीन ने मुझे एक मंदिर में बुलाया था जो मेरे घर से बहुत दूर था। मेरे घर वालों को इस मंदिर के बारे में भनक भी नहीं थी, जहाँ पर नवीन के कुछ दोस्त और मेरी सहेली नीलम भी थी। मैं नवीन के प्यार में पागल अपने मासूम माँ बाप को धोखा देने जा रही थी। नीलम ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया और कुछ ही देर में मेरी शादी नवीन से करवा दी गई। मैं बहुत खुश थी और नवीन भी बहुत खुश था। नवीन के दोस्त और नीलम सभी हमें शादी की बधाई दिए और वो लोग वहाँ से चले गए। मैंने भी जल्दी से अपनी शादी का सिंदूर छुपाया। नवीन ने मुझे रुकने को कहा, पर मैंने उससे कहा कि मैंने किसी और दिन तुमसे मिलने आऊँगी, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। यही कहकर मैं अपने घर चली आई, लेकिन घर आते ही मेरे चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी और मुस्कुराते हुए मैं मन ही मन गुनगुना रही थी। मेरे चेहरे की खुशी देखकर माँ ने मुझसे पूछा कि क्या बात है मोनिका, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। मैंने बात को टालते हुए कहा कि नहीं माँ, बस वैसे ही अपनी सहेली से मिलकर आई हूँ ना, बस इसलिए खुश हूँ। माँ ने भी अपना हाँ में सर हिला दिया। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजरने लगे। मैंने अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाकर नवीन से शादी कर ली थी। यह बात मेरे दिल में अंदर ही अंदर खटकती, लेकिन नवीन के प्यार में मैं इतनी पागल थी कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं दिन रात बस भगवान से यही दुआ करती थी कि नवीन के घर वाले जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन नवीन हर रोज मुझसे मिलने की जिद करता। वो कहता कि अब
तो हमारी शादी हो गई है, अब तो तुम मुझसे आकर मिलो। वो कहता, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हमारा हर रिश्ता जायज है। उसके काफी जिद करने के बाद कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, एक दिन मैं उसके फ्लैट पर चली गई। अपने घर पर वो बिल्कुल ही अकेला था। उसने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, हम अब एक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता अब जायज है, हमने शादी कर ली है। मैंने उससे कहा कि नहीं, यह सब ठीक नहीं, क्योंकि हमारे घर वालों को हमारी शादी के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो मेरी इस बात पर राजी नहीं था। उसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, न चाहते हुए भी मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। बहुत देर तक हम एक दूसरे में गुम रहे, हमें ये खबर भी नहीं थी कि हम कहाँ पर हैं। जब 2-3 घंटे गुजर गए तो मैं अचानक से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। नवीन मुझसे बार बार यह कह रहा था कि मैं थोड़ी देर और रुकूं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी, और मैं जल्दी से अपने घर आ गई। 1-2 बार मिलने के बाद अब हमें कोई झिझक नहीं रही थी, और मैं भी घर से बहाना करके नवीन के फ्लैट पर चली जाती थी। मम्मी पापा से कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं कई कई घंटे नवीन के साथ बिताने के बाद अपने घर आती। एक दिन मैंने घर पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी कि मुझे लगा कि जैसे मुझे उल्टी होने वाली है। मैं हैरान परेशान थी। अभी अभी तो मेरी तबीयत ठीक थी, फिर अचानक मुझे मिचली क्यों महसूस हो रही थी। मैंने इधर उधर नजर घुमाई तो उस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। यह सब देखने के बाद मेरी माँ मुझसे हजारों सवाल पूछने लगती है, लेकिन उस दिन से मैं हर रोज अपने अंदर एक नए बदलाव महसूस करती। प्रेगनेंसी का टेस्ट किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा शक सही साबित हुआ। इतने दिन नवीन के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद में उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये खबर ने तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसका कर रख दी थी। माँ भी मेरी पीली रंगत देखकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा चेहरा हल्दी की तरह पीला क्यों है, लेकिन मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों से अपने चेहरे पर हल्दी और बेसन का लेप लगा रही हूँ, शायद इसलिए मेरा चेहरा पीला पीला दिख रहा है। मैंने कई बार नवीन को फोन मिलाया, लेकिन उसका नंबर बंद बता रहा था। घबराकर मैंने नीलम को फोन किया, लेकिन उसके मोबाइल पर भी घंटी नहीं जा रही थी। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने नीलम के घर जाने का फैसला किया, लेकिन नीलम के घर जाने के बाद पता चला कि उसकी तो शादी हो गई है और वो इस वक्त दुबई में शिफ्ट है। इस खबर ने तो मुझे हिला कर रख दिया कि नीलम मेरी इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद एक बार भी उसने अपनी शादी की खबर मुझे नहीं दी। पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैं जल्दी से नवीन के घर गई, लेकिन मैंने देखा कि उसके फ्लैट पर तो ताला लगा हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से किसी तरह आ रही थी, तभी एक शख्स मुझे दिखा। मैंने उससे नवीन के बारे में पूछा, पर उसने जो कुछ भी नवीन के बारे में बताया उसे सुनकर तो मेरे अंदर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। उस शख्स ने मुझे बताया कि नवीन 1 हफ्ते पहले यहाँ से अमेरिका जा चुका है। मैंने कुछ लोगों से नवीन के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि नवीन तो बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था। वो पहले भी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था, और मेरे साथ तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। मैं परेशान होकर घर आई तो माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, कहाँ पर गई थी और तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। मैंने माँ से बहाना बनाते हुए कहा कि कुछ नहीं माँ, बस धूप तेज थी इसलिए मैं थकी थकी लग रही हूँ। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। मैं अपनी माँ का भोलापन चेहरा देखकर मन ही मन सोच रही थी
कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैंने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि घर आते समय मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवाया था। बच्चा 4 महीने से ज़्यादा हो चुका था और मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था, इसलिए अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ मेरा फैसला सुनकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने तो कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करूँगी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम शादी के लिए मान गई? मैंने माँ से कहा कि माँ, मेरी सभी सहेलियों की अब शादी हो गई है, इसलिए मैं भी शादी कर अपना घर बसाना चाहती हूँ। माँ मेरे फैसले पर बहुत खुश हुई। पापा शाम को जब घर आए तो उन्होंने पापा को भी यह खबर सुनाई, तो वो भी बहुत खुश थे और पापा ने कुछ दिनों में मेरी शादी अजीत नाम के एक लड़के से तय कर दिए। पहले मेरी सगाई हुई और सगाई के 2 महीने बाद मेरी शादी थी। मैं बहुत परेशान थी कि आगे मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गलती तो मैंने अब कर ही ली थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जिस तरह से मैं अपना यह गुनाह छुपाना चाहती थी, शायद भगवान भी मेरा साथ दे रहे थे। मेरा पेट बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। थोड़ा बहुत पेट निकला था तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि मैं मोटी हो रही हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि शादी वाले दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा। अभी तो मेरा 7वां महीना चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह दर्द क्यों हो रहा है, पर किसी तरह मैंने उस दर्द को संभाला और शादी के अगले दिन मेरी विदाई हो गई। मैं दुल्हन बनकर अजीत के घर आ गई। लोगों ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगे कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उन्हें सर दर्द का बहाना बना दिया और कहा कि मुझे आराम करना है। लोगों ने मुझे आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अब मैं आगे के बारे में सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रात हो गई। रात मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मोनिका, यह खाना खा लो, क्योंकि अब अजीत के आने का वक्त हो गया है। मैंने किसी तरह खाना खाया और मुझे सुहाग की सेज पर बिठाया दिया गया, लेकिन मैं दर्द से बेहाल थी। कुछ ही देर में मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैं दूध में उसे नींद की गोलियां दे दी। वो बेखबर सो गया और उसके बाद सबसे छुपते छुपाते मैं घर से निकल आई। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। जैसे तैसे करके मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंच गई। वहां पर एक नर्स बैठी थी जो नींद से बेहाल थी। मैं तुरंत उसके पास गई और अपनी परेशानी बताने लगी। मेरे पास ढेरों पैसे थे। मैंने नर्स को पैसे का लालच दिया तो जल्दी से मुझे लेबर रूम में लेकर गई और कुछ ही देर में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। क्योंकि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, इसलिए बच्चे को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना था। मैंने नर्स को ढेरों सारे पैसे दिए और कहा, जब तक बच्चा अस्पताल में रहेगा मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। तब तक तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैंने नर्स को ढेर सारे पैसे दिए और अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया और उसके हाथ पैर जोड़े कि मेरे बच्चे के बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। नर्स मेरी बात मान गई। उस नर्स ने मुझे कुछ दवाई दी और खाने पीने की कुछ चीजें दी। मैं जल्दी से अपने दर्द को नज़रअंदाज करके सुबह होने से पहले घर वापस आ गई। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। बस मैं दर्द से बेहाल थी। जब मैं सोकर उठी तो मैंने महसूस किया कि सब कुछ नॉर्मल था, किसी को कुछ पता नहीं चला था और मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने गुनाहों को छुपाते हुए सब कुछ संभाल लिया है। अगले दिन भी मैंने दूध में अजीत को नींद की दवाई दे दी ताकि वह मेरे करीब ना आ पाए, क्योंकि मुझे पता था कि
अगर अजीत मेरे करीब आए उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अस्पताल में रहते हुए जब मेरे बच्चे को 1 हफ्ता गुजर गया तो नर्स का फोन आया कि बच्चे को आकर ले जाइए। अब मुझे अपने बच्चे को घर लाना था। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है। मेरे पति अजीत ने कहा ठीक है चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपनी सहेली के घर अकेले ही जाना चाहती हूँ। मेरे अकेले जाने से मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज़ नहीं हुआ और मैं अकेले ही घर से निकल गई। मैं उसी क्लिनिक पहुंची जहां पर मेरा बच्चा हुआ था। उस नर्स ने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से रखा था। मैंने उससे अपना बच्चा लिया और घर आने लगी, पर रास्ते में आते वक्त मैं सोच रही थी कि मैं इस बच्चे के बारे में सबको क्या बताऊंगी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। घर आते वक्त जब मेरे ससुराल वालों ने मेरी गोद में एक बच्चा देखा तो उन्होंने इस बच्चे के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि यह बच्चा मुझे सड़क पर रोता हुआ मिला और मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि गोद में उठाने के बाद यह बच्चा मुझे अपना अपना सा लगा। मैं इसे किसी को नहीं देना चाहती। मेरे ससुराल वालों को इस बात से कोई एतराज नहीं था और खासकर मेरे पति को, बल्कि मेरे ससुराल में तो मेरी तारीफें होने लगी कि तुम्हारा दिल तो कितना बड़ा है, तुम्हारी शादी को भी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करने के बजाय किसी गैर बच्चे को अपने सीने से लगा ली। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर मैंने एक लंबी गहरी सांस ली कि चलो, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। कोई ना कोई बहाना करके अजीत को कुछ दिनों तक मैंने उन्हें अपने आप से दूर रखा और इस तरह मेरा गुनाह छुप गया। मेरे पति अजीत भी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते। धीरे धीरे उसका लगाव भी इस बच्चे से हो गया। आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया और इस घर में इस बात की किसी को खबर नहीं है कि यह बच्चा मेरा ही है। गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हुई थी जो माफी के काबिल नहीं थी, पर अब तो गलती हो ही गई थी। मैं कर भी क्या सकती थी, लेकिन इस बच्चे को नाजायज से जायज बनाकर मैंने सही किया या गलत, अब आप ही लोग बताइएगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।